Crick Bits and Pieces, and an expert panel. So, hello and welcome back to another episode of Crick Bits and Pieces. एक और हफ्ता क्रिकेट की दुनिया में और बाकी दुनिया में एज यूजुअल निकल चुका है। इस बीच में इंडिया बांग्लादेश का सीरीज शुरू हो चुका है, श्रीलंका न्यूजीलैंड का सीरीज हो चुका है, अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका के बीच में भी एक सीरीज चल रहा है और पाकिस्तान में चैंपियंस कप चल रहा है। हम इनमें से इंडिया बांग्लादेश के बारे में बात करेंगे और समय रहे तो हम लोग साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान को टच करेंगे और श्रीलंका न्यूजीलैंड को टच करेंगे। चैंपियंस कप का क्या है, होता ही रहेगा। बाकी इंडिया जीत गई है चेन्नई में। चेन्नई के सपूत रविचंद्रन अश्विन का बहुत बड़ा हाथ उस जीत में, बैट से बॉल से दोनों से अश्विन कमाल करते हुए दिखाई दिए। चेन्नई के दूसरे सपूत रविंद्र जडेजा का भी योगदान बहुत इंपॉर्टेंट, पहले इनिंग्स के रन बनाने में टीम के। उसके अलावा ऋषभ पंत और शुभमन गिल, द गावा गैंग काइंड ऑफ reunited in the second inning and took India home. मैच 3 days and 1 session में खत्म हो गया। चेन्नई का पिच वेरी डिफरेंट फ्रॉम यूजुअल चेन्नई पिच, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे, परफॉर्मेंसेस, कंडीशन, पिचेस और सेकंड टेस्ट जो कानपुर में है उसके बारे में भी देखेंगे क्या समीकरण बनता हुआ दिख रहा है। विद दैट शुरू किया जाए। फर्स्ट टेस्ट इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। रोहित भाई, बढ़िया टेस्ट था, जीतना तो था, जीते गए, उसमें कोई इशू नहीं है। अगर देखा जाए क्लोजली, 11 लोग हमारे साइड से थे। दोनों सीनियर क्रिकेटर्स हमारे विराट कोहली और रोहित शर्मा को छोड़कर कहीं ना कहीं सब लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन था। अब लोग बोल सकते हैं केएल राहुल का भी कम था, सिराज का भी कम था, लेकिन भाई जितना मिला उतना में लोग कर रहा था। पॉजिटिव्स, ऋषभ पंत का वापस आना टेस्ट मैच में एंड टू शो कि कोई भी डिफरेंस नहीं है, पंत इज सेम व्हाट ही वाज। गिल मेकिंग सेंचुरी और इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के बाद गिल का कंटिन्यूसली रन बनाना इन टेस्ट मैच इज अ वेरी गुड साइन, बिकॉज वी नीड गिल इन ऑस्ट्रेलिया, वी नीड गिल हु इज मेकिंग अ लॉट ऑफ रन्स इन ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट थिंग, दोनों बॉलिंग ऑलराउंडर्स, जिसमें अब जडेजा इज मोर लाइक अ बैटिंग ऑलराउंडर ऑल्सो, मतलब दोनों ही साइड में 50-50 कंट्रीब्यूट करता है। दोनों लोगों ने रन्स बनाए। टफ कंडीशंस में पहले इनिंग्स में इंडिया को बाहर निकाला, उससे वाज वेरी गुड। बुमराह, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुड थिंग, आकाशदीप शमी जैसा दिखता है, बॉलिंग में भी शमी जैसा ही दिखता है। एंड सो ओवरऑल अ ग्रेट मैच, अ ग्रेट टेस्ट मैच। लास्ट एक शायद स्टंपिंग छोड़ के कुछ भी मिस नहीं किए पूरे मैच में, which was a great sign for our fielding. So overall, very good, very good. यार यहाँ पे मैचेस जो है रात के 9 बजे शुरू होते हैं, सो जनरली हम लोग एक सेशन 1.5 सेशन देख पाते हैं एंड देन यू कैच अप ऑन द स्कोर। तो जब पहले दिन इंडिया वाज इन द प्रिकेरियस पोजीशन, माय हंच वाज टेलिंग मी कि अश्विन अन्ना का मैच है ये, चेन्नई में खेल रहे हैं, लेकिन आके सेंचुरी मार देगा, 6 विकेट ले ले, ये नहीं सोचे थे। सो अश्विन अन्ना ऑल द वे। आई वाज टॉकिंग टू अ कोवर्कर ऑफ माइन एंड ही वाज लाइक तमिल गाय, एंड आई वाज लाइक यार अश्विन तो यार मचा दिया। लाइक शास्त्री और कोहली बर्बाद किया, वरना 700-750 विकेट तो रहता, अश्विन का खेलने ही नहीं दिया उसको। बोले हाँ, मतलब हम समझ सकते हैं। सो इट वुड बी अ लिटिल बिट ऑफ एन आयरनी अगर गोइंग फॉरवर्ड कोहली का जैसा फॉर्म चल रहा है, Ashwin is probably a better number 4 than Kohli at this point of time. So who knows? With Gautam Gambhir at the helm of things, maybe that's just what we are looking at. But I think overall very very satisfying. And कल हमको मन था कि थोड़ा मैच शायद थोड़ा अच्छा खींचता, अगर बांग्लादेश थोड़ा और फाइट बैक देता, तो would have made for a better game. But regardless of that, I think India was a thoroughly professional team. First game of the season. It's nice to win it the way that we won it. Except for maybe the first session where we lost those quick wickets. I think at no point did we seem at risk. First inning में जो थोड़ा सा glitch दिखा था, उसके बाद तो we blew Bangladesh out of the water, which was what was expected, despite all of Bangladesh's heroics in Pakistan. Right. So 144 for 6 was the only spot of bother. उसके बाद से तो really when Ravindra Jadeja and Ravichandran Ashwin
केम टुगेदर, सॉर्ट हो गया सब कुछ। सारे अच्छे परफॉर्मेंसेस के बारे में हम लोग बात कर लिए टीम इंडिया की तरफ से, बट देखिए 280 रन से हम लोग जीते, बट मेरे को लगता है कि बांग्लादेश की टीम में एक थोड़ा सा शिफ्ट होते हुए मेरे को ये दिख रहा है। मतलब हम इंडिया के बारे में किसी के बारे में कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि सब कुछ कवर हो चुका है, हम लोग और बात करेंगे उसके बारे में ऑफकोर्स, बट एक डिफरेंस जो मेरे को दिखा बांग्लादेश टीम में, नाउ दे आर टेकिंग क्रिकेट अ लिटिल सीरियसली। कम से कम कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है बांग्लादेश का टीम मैदान पे, राइट। बांग्लादेश में देवर सक्सेसफुल, यहाँ भी देखा जाए तो रेजिस्टेंस दिखा रहा था। बॉलिंग अच्छा किया, पहला 6 विकेट निकाल लिया व्हेन कंडीशंस वर फेवरिंग देम, क्योंकि वो टफेस्ट कंडीशन था टू बैट इन द होल टेस्ट। सेकेंड सीरीज में भी पहले इनिंग में अपने बैटिंग करने आया तो जो लिटन दास और शकीब अल हसन का पार्टनरशिप चल रहा था, दे वर गोइंग वेल। वो अचानक से क्या हुआ, दोनों का दिमाग खराब हुआ, एक स्वीप एक रिवर्स स्वीप, उसमें दोनों आउट हो गया। शकीब अल हसन तो थोड़ा सा अनलकी भी था, वैसे यार रिवर्स स्वीप बूट से लग के उठ के कैच कर लेना यूजुअली अक्सर नहीं होता है, बट वो हुआ। सेकेंड इनिंग में आई थॉट उनका टॉप 3 काफी अच्छा खेला। जाकिर स्टार्टेड ऑफ वेरी पॉजिटिवली, शादमान भी सही चल रहा था जितना देर भी चला, और संतो, ये तीनों लोग कम से कम कुछ इंटेंट दिखा रहे थे। मतलब ऐसा तो नहीं था कि, ऐसा कभी नहीं लगा कि हाँ भाई 515 बना देगा, लेकिन इट वाज गुड टू सी कि एशिया में इंडिया के अलावा एक और टीम है जो टेस्ट मैच शायद खेलना चाहती है। ऐसा देख के लगा मेरे को बांग्लादेश को पहली बार। पाकिस्तान वाला सीरीज हम लोग देख नहीं पाए, बट जितना देखे उसमें भी यही लग रहा था कि दोनों टीम में से एक ही टीम है जो टेस्ट मैच को सीरियसली ले रही, विच वाज बांग्लादेश, एंड दैट्स व्हाई दे वन। इसके साथ टू आल्सो बी फेयर, पाकिस्तान के पेस बॉलिंग अटैक से बेटर अभी बांग्लादेशी पेस बॉलिंग अटैक है। दे हैव बीन बॉलिंग रियली रियली वेल, एंड स्पेशली वो चेन्नई का जो फर्स्ट डे ओवरकास्ट जो उनको कंडीशंस मिला भाई, दे एक्सप्लॉइटेड इट, व्हिच गिव्स मी कि हाँ ये लोग को थोड़ा और एक्सपीरियंस है, क्योंकि सारा यंग ही है ना इनका पेस बॉलर्स। तो जैसे आप थोड़ा और कुछ इनको टाइम दो तो दे विल डू वेरी वेल इन कंडीशंस, इंग्लिश कंडीशंस हो गए, ऑजी कंडीशंस हो गए, जितने भी सीना कंट्रीज हो गए। बांग्लादेश हैज अ ब्राइट प्रोस्पेक्ट इफ दीज गाइस कैन कीप दिस मोमेंटम एंड फिटनेस वगैरह का जो इशू होता है वो तो है ही। राइट, एनीवे ऑफ कोर्स टेस्ट प्लेइंग नेशन में मेरे ख्याल से पाकिस्तान, आयरलैंड, अफगानिस्तान और इंग्लैंड, इन चारों से तो बेटर इनका पेस अटैक है ही। लेकिन बैटिंग इनका थोड़ा सा धोखा दे देता है, टॉप ऑर्डर स्पेशली। बट और बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा इस मैच में, दो चीजें। रोहित कोहली का फेलियर, आई डोंट थिंक वी नीड टू रीड अ लॉट अबाउट दैट, ठीक है होता है, एक मैच है, कोई बात नहीं। लेकिन ऋषभ पंत पे थोड़ा समय बिताया जाए। ऋषभ पंत वॉज कमिंग बैक into the folds of Test cricket after 634 days. कैसा लगा रोहित भाई? थोड़ा सा टच अप ऑन किए थे, बट डिटेल में रोहित भाई ऋषभ पंत के ऊपर इस पूरे टेस्ट मैच का परफॉर्मेंस, बैटिंग, कीपिंग और चर्पिंग, ऑफ कोर्स फील्ड भी सेट कर रहा था वो बांग्लादेश। देखिए ऋषभ पंत का कीपिंग बहुत इंप्रूव हुआ, बहुत ज्यादा, पिछले 2-2.5 साल से गैप होने के पहले ही से बहुत इंप्रूवमेंट था। एंड मतलब टेस्ट में लगा नहीं कि ऋषभ पंत 2 साल ऑलमोस्ट नहीं खेले हैं टेस्ट मैचेस, दैट वाज द केस। मतलब होता है ना कि आदमी लग रहा है कि रस्टी है, नहीं, कहीं नहीं। बैटिंग में भी ही प्लेड ऑल हिज शॉट्स। जिस तरह से आपके लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के होने के बावजूद नेथन लियन को ऑस्ट्रेलिया के बड़े ग्राउंड्स पे छक्का जिस तरह से मारा गया, वैसा ही हाल यहाँ पे शकीब अल हसन के साथ किया गया। एक मौका जरूर शकीब अल हसन को मिला था, शंटो कैच गिरा दिया था पंत का, बट देन अपार्ट फ्रॉम दैट वन ब्लेमिश, पंत की इनिंग में कोई ब्लेमिश नहीं था। ट्रेडमार्क शॉट सारे के सारे थे, एंड वी नीड somebody like him specifically in matches which are going to be very intense in Australia and all, कि चढ़ के मारे, आपको चाहिए रन। क्योंकि रुके रहने से, जैसे फर्स्ट इनिंग में थोड़ी देर के लिए केएल राहुल रुका हुआ था, कुछ हो नहीं रहा था। फर्स्ट इनिंग में भी जब बहुत ज्यादा स्थिति खराब थी, जिस तरह से थोड़ी देर के लिए पंत जिस तरह से बैटिंग कर रहे थे, सो रियली यू फील गुड अबाउट हिम कि भाई ही वाज so successful. And again chirping was there, उसके रहने से आई थिंक माहौल बहुत अच्छा हो जाता है। टीम जो कीपर का एक होता है ना कि टीम का आप हौसला बढ़ाते रहिए, अगर थोड़ा सा भी बैकफुट पे है तो आप हैं, आप बोल रहे हैं, अपोजिशन ऑल्सो नो ही हैज दैट एक्स फैक्टर।
सो उससे डर तो कहीं ना कहीं अपोजिशन को लगता है। एंड मोरलेस आप देखिए तो एडम गिलक्रिस्ट के साथ कंपैरिजन इतने शुरुआत से हो जाना, एंड 6 सेंचुरी हो गया ना हाँ ऋषभ पंत का। 6 हो ऋषभ पंत का 6 सेंचुरी में 5 आपका नहीं, 4 ओवरसीज, 2 4 इंडिया, ओवरसीज एक 2 इंडियन। अहमदाबाद, एक अहमदाबाद और एक किया इस बार वाला। बाकी हम्म। चारों अगर याद करिए बाहर में जितना मारा है, और 90s ही डजंट गो फॉर 90 में भी इस बार भी था कि मारो आउट हो जाएंगे तो क्या हो, 90 तो आउट है। सो एवरीथिंग टू लव अबाउट दैट क्रिकेटर, नथिंग मतलब, और ही हैज दैट एक्स फैक्टर, दैट्स द ओनली थिंग। मजा आता है देखकर, खुशी होती है। पराशर, ऋषभ पंत जितना देखे जो देखे। नहीं नहीं, जो रोहित भाई पूरा कवर कर ही दिया यार। ट्रेडमार्क ऋषभ पंत नो, लाइक नो पुशिंग अराउंड, आएगा मारेगा ताबड़तोड़ एंड ऑपोजिशन पे चढ़ेगा वो, विच इज व्हाट वी नीड फ्रॉम आवर नंबर 5 नंबर 6 बैटिंग कमिंग इन। बस टॉप 4 हमारा रन बनाना शुरू कर दे तो दिस बिकम्स इवन मोर डेंजरस, बट नथिंग टू ऐड। Right. Interestingly, Rishabh batted at number 5 in both the innings, above KL Rahul and Ravindra Jadeja. Right? ये थोड़ा सा हाँ। तो KL राहुल आई थिंक फर्स्ट इनिंग में काफी अड़ के खेल रहा था, बट सेकंड इनिंग में ही वाज वेरी फ्लुएंट। द यूजुअल KL राहुल का फ्लुएंसी वाज बैक जितना भी देर मिला उसको सेकंड इनिंग में। लेकिन ऋषभ पंत पे एक बात कि ऋषभ पंत का कीपिंग बिफोर ही हैड टू बिफोर हिज एक्सीडेंट, राइट, कीपिंग इंप्रूव होना शुरू हो चुका था उसका, और वो इंप्रूवमेंट भी ही हैज नॉट लॉस्ट दैट, व्हिच वाज गुड टू सी। स्पिनर पे तो डिफिकल्टी होगा ही, वो स्टंपिंग बहुत डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन शार्प बाउंस था, शायद उसकी वजह से हाथ से ग्लव से निकल गया बॉल। बाकी ओवरऑल कीपिंग ठीक था, थोड़ा बहुत जो बहुत ही ट्रिकी आ रहा था वही सब मिस हो रहा था उससे। और दिनेश कार्तिक कमेंट्री कर रहे थे, दिनेश कार्तिक काफी अच्छा एनालिसिस भी कर रहे थे, और अच्छा लगा ऋषभ पंत को रन बनाते हुए देखना वाइट्स में, इज अ गुड थिंग। एंड ऑफ कोर्स वी नीड दिस, ऋषभ पंत का फॉर्म में रहना बहुत जरूरी है बड़े टेस्ट मैचेस के लिए भी जो हम लोग बाहर जाके खेलने वाले आगे। तो वेल डन ऋषभ पंत। हाँ। एक चीज मेरे हिसाब से ऋषभ पंत राहुल के पहले इसलिए क्योंकि ऋषभ पंत और जडेजा 2 लेफ्टी लगातार हो जाते हैं 6-7। तो मे बी दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि आपके ओपनिंग में एक यशस्वी जायसवाल ओपनर है लेफ्टी, फिर 5वें नंबर पे एक लेफ्टी है, 7वें नंबर पे एक लेफ्टी है। तो थोड़ा सा वो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन वाली बात भी आ जाती होगी। दैट्स माय अंडरस्टैंडिंग। हाँ, हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि 5 और 6 में बहुत ज्यादा डिफरेंस तो ऐसा है नहीं। तो जो 5 पे खेल सकता है वो 6 पे खेल सकता है, जो 6 पे खेल सकता है वो 5 पे खेल सकता है, पॉसिबल। मूविंग ऑन टू शुभमन गिल। शुभमन गिल भी अब बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है इस पूरे बैटिंग लाइनअप में। और सेकंड इनिंग उसका देख के, फर्स्ट इनिंग में तो बहुत ही अजीब आउट हो गया वो, उस बॉल पे आउट होना बनता नहीं है किसी का। शुभमन गिल के बारे में मतलब ठीक था वो शॉट, तो शॉट वाज ऑन डाउन द लेग साइड है, तुम मारोगे ही जोर से खींच के, लग गया और एजी लग पाया तो ठीक है, क्या करें। लेकिन शुभमन गिल का बैटिंग सेकंड इनिंग में देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा। काफी क्लियर माइंड से वो खेल रहा था, वो थोड़ा भी हड़बड़ाया हुआ नहीं था, क्योंकि दूसरे एंड पे उसके साथ ऋषभ पंत था जो आगे पीछे डांस वांस करके रन निकाल रहा था अपना। उसको ये सब करने की जरूरत नहीं था। बैकफुट से पंच भी आ रहा था, आगे बढ़ के लॉफ्टेड भी दे रहा था, ड्राइव्स ऑफ कोर्स आ ही रहा था। तो ज़रूरी है। और शुभमन गिल का एवरेज जो है 34-35 का, इट डज नॉट डू जस्टिस। शुभमन गिल के बारे में एक चीज़ है कि शुभमन गिल जब अच्छा खेल रहा होता है तो इंडिया वाले उसको कोहली से कंपेयर कर रहे होते हैं, पाकिस्तान वाले उसको बाबर आजम से कंपेयर कर रहे होते हैं। शुभमन गिल जब पहली इनिंग में खराब खेला तो इंडिया वाले उसको बाबर आजम से कंपेयर करने लग गए। तो ये थोड़ा सा है। तो शुभमन गिल, रोहित भाई कैसा लगा? नहीं नहीं, हम एकदम मानते हैं कि एक तो ओपनिंग से नंबर 3rd स्लॉट पे विच सूट्स हिम परहैप्स बेटर, एंड मे बी आई एम नॉट श्योर बट शायद व्हेन विराट कोहली रिटायर्स ही माइट बी द नंबर 4th also for our team. Already average is going up
आप इंग्लैंड टेस्ट मैचेस को देखिए, सेंचुरी 90, अब यहाँ पे एक और सेंचुरी, एवरेज इज नाउ ऑलमोस्ट 37 38। आप टेस्ट में अच्छा एवरेज की तरफ जा रहा है, वनडे में 58 59 का है, T20 में 39 का है। ही हैज एवरी शॉट्स, मतलब टेक्स्ट बुक ओपनर कभी नहीं था, बिकॉज ही प्लेज अ लॉट ऑफ टाइम्स विद हार्ड हैंड्स, सो स्लिप में कैच जाने का रहता था। बट देन अगेन, मतलब ही इज काम, मे बी लुक से लगता है कि अपने क्लोज सर्किल वाले दोस्तों में विद ईशान किशन ही वुड बी वेरी फ्री, बट बाकी जगह एकदम शांत स्वभाव का है। एंड यू नीड ऑल टाइप्स ऑफ कैरेक्टर इन द टीम। हैज अ गुड ब्रेन, वेरी गुड ब्रेन, मे बी फ्यूचर में आपका कप्तानी का मटेरियल भी है ऋषभ पंत, एंड ही माइट बी द पीपल। एंड नेक्स्ट जनरेशन में अगर इंडियन बैट्समैन को अगर ले जाना है, ही वुड बी द सीनियर प्रो आफ्टर कोहली एंड रोहित शर्मा रिटायरिंग, बिकॉज जडेजा एंड अश्विन भी ऑलमोस्ट सेम, ये लोग सब सेम वाले में हैं। एंड आई रियली वांट कि गिल शुड बी इन्फॉर्म, बिकॉज वी हैव सीन व्हाट ही कैन डू इन ऑस्ट्रेलिया। वी नीड हिम इन ऑस्ट्रेलिया, वी नीड हिम बिकॉज ही मेक्स रन्स, ही मेक्स क्विक रन्स ऑल्सो। वो ऐसा नहीं है कि, आई थिंक स्ट्राइक रेट भी अराउंड 55 56 का है, सो दैट्स ऑल गुड थिंग्स टू से अबाउट हिम। और स्लाइटली ज्यादा क्रिटिसिज्म हो गया फर्स्ट इनिंग के बाद, अनलकी डिसमिसल था वो, मतलब हो जाता है। मतलब आप ज्यादा उस बॉल क्रिटिसिज्म में इस बात को मान रहे हैं कि बाबर आजम से नहीं कंपेयर करना चाहिए था ऐसा? बाबर तो बेचारा, मतलब क्या ही बोला जाए, मतलब ही इज गोइंग थ्रू अ वेरी रफ पैच। एंड मेंटालिटी तो सब तरफ एक ही साइड, एक ही जैसी है। बट अगेन, बाबर के साथ एक चीज मेरा मानना है, हाइप भी ज्यादा किया गया, दैट्स वाई थोड़ा सा अब जो है ना क्रिटिसिज्म भी ज्यादा हो रहा है, बिकॉज पीपल आर फीलिंग कि अरे हम तो इसको सुपरस्टार माने थे। अरे ये तुम्हारी गलती थी, वो सुपरस्टार था ही नहीं, वैसा स्टार था। अब स्टार से थोड़ा सा नीचे गया, तुमको लग रहा है सुपरस्टार से इतना नीचे गिर गया, नहीं, वैसा कभी इंपैक्टफुल रन था ही नहीं। लेकिन वही है, पाकिस्तान के पास आई थिंक लास्ट आई फील मोहम्मद यूनिस खान वाज दी बेस्ट जो बैट्समैन, उसके बाद उनके पास बैटिंग कोई बहुत अच्छा टैलेंट आया नहीं, तो बाबर आजम को उनको हाइप करना जरूरी था। दैट्स द रीजन। बट देन गिल अगेन, ऑल गुड थिंग्स फॉर हिम, ग्रेट गोइंग। I think Gill, of all the people that we have in our side, the next generation of batters, सबसे assured Gill ही लगता है in terms of having all the shots in the book. Short ball ठीक खेल लेता है, the feet movement are very assured, जो अभी रोहित भाई बोल रहे थे, and that helps him in overseas conditions too. Like all the runs that he got in Australia, uh, it wasn't कि गलती से बन गया, right? Like every single run that he scored were assured runs. गिल के साथ वही चैलेंज है कि उसको भी हमारे यहाँ पे द कंपैरिजन विद बाबर जब शुरू होता है ना, तो द वन फ्रेम दैट आई अप्लाई इज कि बाबर को जैसे हाइप किया, हमारे यहाँ पे भी बहुत ज्यादा ये है कि रील बनना शुरू होगा एंड मीडिया में नाम होना शुरू होगा एंड अगला ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। अबे अगला ग्रेटेस्ट गोट तो मतलब इज एन ऑक्सीमोरॉन, एंड आई हैव हर्ड दिस टर्म बीइंग यूज्ड बाय मेनी पीपल कि हमारा अगला तो यही सचिन है। भाई ये नहीं करो, राइट? उसको खेलने दो यार, उसको खेलने दो, लेट हिम गेट द रन्स। 10 टेस्ट मैच का सीजन है उसका, जो हम इवन प्री जो सीजन किक ऑफ जो उनका जो इसका इंटरव्यू देख रहे थे, he was very clear कि यार देखो, I haven't met the expectation that I have for myself, and I have these test matches to get the kind of runs I think I'm capable of. I feel कि if he continues with that same clarity of mind and the skills to actually back it, he's going to get a lot of runs in these the 10 matches this season. So he's definitely somebody to look forward to. I was a little worried the first inning में out हुआ ना, like unfortunate बोल सकते हो, लेकिन यार 2-3 unfortunate incidents and your entire season can turn into a nightmare, right? We've seen that in the past. So it's very good that he's got those runs early, which is what I'm a little worried about when it comes to Kohli and KL Rahul. More so with Kohli. राइट। तो शुभमन गिल, हाँ ऑफ कोर्स सारी बातें हमने कवर कर ली। एक और अच्छी बात है शुभमन गिल में, जो उसको ऑस्ट्रेलिया में भी दिखा रहा था कि बाउंस से बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है उसको, लंबा भी है Exactly. एंड ही इज एबल टू हैंडल दैट। और चेन्नई के इस पिच पे बाउंस काफी अच्छा था, काफी लेट तक, मतलब आज तक भी बाउंस बहुत अच्छा था मिडिल ऑफ द पिच से। जो सिर्फ 2 जगह जो रफ था वहां से ही बॉल मिसबिहेव कर रहा था, बाकी टाइम बॉल वाज फुल्ली इनटू डिसिप्लिन, कुछ भी उटपटांग नहीं हो रहा था पूरे पिच पे, राइट। सो हम लोग पंत कवर कर लिए, और हम लोग ऋषभ पंत और शुभमन गिल दोनों कवर कर लिए। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा ऑफ कोर्स तीसरे सेंचुरियन के बारे में, जो रविचंद्रन अश्विन।
रविचंद्रन अश्विन का पहले इनिंग का रन ही ये टेस्ट जिताया है। बाकी कुछ भी बोला जाए, वो 195 रन का पार्टनरशिप जो रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन के बीच में हुआ, जीते हम लोग उसी की बदौलत है। बट रविचंद्रन अश्विन इन चेन्नई इज एन इमोशन इन इटसेल्फ। कोहली वाला बात जो पराशर तुम बोले, वो हमको भी फील होता है कि अश्विन और खेल सकता था, बहुत जगह खेल सकता था। लेकिन ठीक है, वो उस मैनेजमेंट का अलग प्लान था टीम को लेके, तो ठीक है, इट डिड नॉट फिट इन दैट, कोई बात नहीं। लेकिन रविचंद्रन अश्विन चेन्नई में खेलते हुए क्या आपको दिखा ऐसा कि बैटिंग में कुछ चेंज दिखा अश्विन के, या फिर इट वाज अ टिपिकल अश्विन इनिंग? Typical Ashwin. See, Ashwin was always and is very, very good at back foot shots. And कभी कभी बैक फुट पे जिस तरह से शॉट्स ऑफ साइड में लगाते हैं, इट और इवन ऑन द लेग साइड, विविएस लक्ष्मण वाला झलक जो है ना, पूरी तरह आ जाता है। अश्विन के बैटिंग में जो एक थोड़ा कमी हमेशा रहा है कि ऑन शॉर्ट बॉल्स ही वाज ऑलवेज अ कंपल्सिव हुकर और पुलर। एंड आई पर्सनली फेल्ट कि बांग्लादेशी क्विक्स जिनके पास पेस भी था, नाहिद राणा एंड ऑल, दे डिड नॉट टेस्ट हिम ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग। शायद उनको लगा होगा 6 विकेट हम लोग लिए हैं जिस तरह के बॉलिंग करके, उसमें शॉर्ट बॉलिंग का कोई काम नहीं था, एंड दे वुड गो सेम वे अगेंस्ट अश्विन लाइक दैट। बट देन अश्विन वाज वेरी पॉजिटिव, बॉल 1 से ही वाज इन द फ्रेम टू स्कोर रन्स। एंड यही होता है ना कि आप 6 विकेट थे 144 पे, आधा घंटा में क्या हुआ, 6 विकेट थे 180 पे, 1 घंटा में क्या हुआ, 6 विकेट है 210 में, और तब तो मैं आपको लग रहा है माय गॉड ये तो 70 रन का पार्टनरशिप हो गया। एंड एवरीबडी नोज जडेजा इज, आप पिछले 5 साल का नंबर्स उठा लीजिए, इज बेटर देन मोस्ट ऑफ द इंडियन टॉप ऑर्डर बैट्समैन। 44-45 का एवरेज है। अश्विन का एक डाउन पीरियड आया था एज अ बैट्समैन जो 18-19-20 के में, लेकिन 20 के बाद 22 के बाद दोबारा से एक थोड़ा सा बेहतरी हुआ बैटिंग। एंड अगेन ही लव्स चिपॉक, ही लव्स चिदम्बरम स्टेडियम एंड ही प्रूव्ड दैट। ग्रेट शॉट्स एंड छक्का भी मारा जो एक शकीब को जिस तरीके से वो शॉट और वो आंटी जिस तरह से उस पर क्लैप कर रही थी, आई मस्ट से कि ही वाज वेरी एग्रेसिव व्हिच इज वेरी गुड इन द सेंस दैट ही वाज नॉट कि भाई हम रोक रोक के खेलेंगे, उससे कोई फायदा नहीं, 25 पे आउट हो जाएगा क्या होगा। सो ग्रेट नाउ, बहुत एंटरटेनिंग, वेरी गुड। बॉलिंग भी अश्विन, कवर आप कर बहुत ली। बढ़िया बात बोले रोज भाई। मतलब आप जो बोले ना, लक्ष्मण एकदम ठीक बोल रहे हैं। लक्ष्मण माइनस द पुल शॉट्स। अश्विन का जो टेम्पर मतलब उसका फीट मूवमेंट वगैरह अगर आप देखिए, इत्मीनान से खेलता है, जहां मारना है ड्राइव वगैरह सही खेल लेता है। ही हैज अ वेरी गुड गेम। एंड 6 सेंचुरी, 10 सेंचुरीज कैन नॉट बी अ कोइंसिडेंस, राइट? लाइक मतलब देयर इज ऑलवेज ऑब्वियसली सम सब्सटेंस देयर। अश्विन का यार लेकिन गोल्डन ईयर्स मिस हुआ है। बट एनीवे, अब रोहित भाई आप बॉलिंग पे कुछ बोलना चाह रहे थे शायद। नहीं 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 नहीं, हम आपको बता रहे हैं, आप अगर अश्विन का 101 टेस्ट मैच का अगर आप बैटिंग कर देखिएगा ना, he has not performed that well in Australia and in South Africa, two places where he has always been bounced out. Even in England he has an average of 30 plus, he has made runs जहां पे उतना, और इंग्लैंड के पास शायद इतना क्विक बॉलर्स कभी था ही नहीं, वो स्विंग वाले ही लोग हैं जिसपे आराम से अश्विन रन बनाया है। इंडिया में तो ही हैज बीन ब्रिलियंट। वेस्ट इंडीज दे दीजिए, बांग्लादेश दे दीजिए, अश्विन तो कच्चा चबा वेस्ट जाने इंडीज वाले। का 4 सेंचुरी इसका। जहां, और वेस्ट इंडीज में भी है, इंडिया में भी है। इंडिया में सो एंड अगेन बात क्या होती है ना कि अश्विन इतना अच्छा बॉलर था ना कि, और हमेशा अपने आप को इवॉल्व करने के लिए जो कोशिश थी कि और कुछ खोजें, कुछ नया करें, ये ट्राई करें, वो ट्राई करें, नहीं तो अगर थोड़ा सा रोकता कि नहीं बहुत कर लिए बॉलिंग के लिए, थोड़ा बैटिंग में और मेहनत करते, तो शायद बैटिंग का एवरेज वुड नॉट हैव गॉन बिलो 30, 27 के अराउंड पे है। इट वुड बी, ही वाज वे बेटर देन दैट। बट देन अगेन बॉलिंग एवरेज 23, बैटिंग एवरेज 27, ही इज अ प्योर ऑलराउंडर। 4 का प्लस है बैटिंग में। ग्रेट कपिल देव 31.05 था बैटिंग एवरेज एंड 29 पॉइंट समथिंग बॉलिंग, 2 ही का डिफरेंस है। इज बेटर देन रिचर्ड हेडली एंड ऑल व्हेन इट कम्स टू दिस थिंग। सो ग्रेट, एब्सोल्युटली। एंड अगेन किस्मत खराब था या जो कहिए कि नहीं था, अदरवाइज जितना अच्छा ब्रेन है ना, ही कुड हैव बीन अ ग्रेट कैप्टन इन टेस्ट मैचेस। अगेन हमारा कोहली और शर्मा जी बहुत अच्छे थे एंड दैट्स व्हाई ही कुड नॉट गेट, अदरवाइज श्योर शॉट था कि इंडियन पिचेस में तो अश्विन हर मैच खेलेगा। एंड लोग कहते हैं फिटनेस एंड ऑल, स्टिल 101 टेस्ट मैच इज नॉट अ स्मॉल नंबर।
Great numbers. पराश अर्जुन, नहीं, अश्विन पे देखो, अश्विन के बैटिंग है, तुम लोग लक्ष्मण तक तो हम नहीं जाने के विचार से थे, लेकिन अश्विन का डिफरेंस मेरे को ये लगा, दो चीज लगा मेरे को डिफरेंस। अश्विन अभी टीएनपीएल खेला है, अश्विन टीएनपीएल में ही हैज बैटेड ओनली एट 1, 2 and 3 पूरे पूरे टीएनपीएल में, एंड ही हैज प्लेड सम वेरी क्विक इनिंग्स, मतलब 30 बॉल पे 50 टाइप का काफी इनिंग्स खेला अश्विन। तो अश्विन अपना हिटिंग गेम पे काम कर रहा था कुछ दिन से, ये पता चल गया टीएनपीएल में देख के। एक डिफरेंस जो हमको ये लगा कि हॉरिजॉन्टल बैट शॉट अश्विन का इस मैच में बहुत आया एकदम। वो शुरू में जो खोल दिया फील्ड ना, जो अपने पहले 30 रन के बाद, कि वो लोग सीधे जाके बाउंड्री बचाने लग गया, क्योंकि बैट के आसपास कभी आ ही नहीं पाया उस पार्टनरशिप में इनका फील्डर लोग। तो वो चीज एक डिफरेंट लगा। पहले अश्विन थोड़ा सा रुक रुक के खेलने वाला होता था, वैसा नहीं। और वो फर्स्ट दिन के बाद के इंटरव्यू में बोला भी कि चेन्नई के पिच पे बाउंस था, बाहर में दिखता था तो हमको मारना ही था, कोई दिक्कत नहीं होता उसमें। एज लग जाता, कैच हो जाते, ठीक है, लेकिन उतना रिस्क तो लेना पड़ेगा। लेकिन नहीं लगेगा और ट्रू बाउंस आ रहा है, बाउंस अगर हम गलत पढ़ेंगे तो एज लगेगा, नहीं पढ़ेंगे तो ठीक है। वो एक थ्योरी है ना कि जब बाउंस ज्यादा हो तो आपको वर्टिकल बैट से खेलना चाहिए, जब स्विंग ज्यादा हो तो आपको हॉरिजॉन्टल बैट से खेलना चाहिए, ताकि आप वो और कवर करें। और अश्विन एक चीज और बोला कि भाई मार रहा था ना तो फुल फ्लो हाँ, में, फुल फ्लो। एक जो एज भी गया जाकिर के वो भी ऊपर से ऊपर से, निकला, हाँ। इतना इतना आप फोर्स लगा कि ही वाज प्लेइंग, ही वाज नॉट इन अ मूड की टच प्लेयर नहीं बनना है आज। तो दैट वाज बहुत अच्छा। हाँ। आप लोग क्या प्रेडिक्ट करते हैं? एक और सेंचुरी इस सीजन का होगा अर्जुन? 9 मैच बाकी है। ना 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 हो जाएगा। आई डोंट एक सी और नहीं। हिम स्कोरिंग सेंचुरी इन ऑस्ट्रेलिया, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। या तो तब तो हमारा पहला टॉप ऑर्डर बिल्कुल गड़बड़ा चुका होगा, जो हम नहीं चाहेंगे। तो वो नहीं हमको लगता। हाँ, लेकिन न्यूजीलैंड के साथ 3 मैच अभी बचा हुआ है, एक बन सकता है, इतना कोई ऐसा नहीं है, बना सकता है। बना देगा, हमको तो लग रहा है अगले में भी बना सकता है। क्या है? हमको बांग्लादेशी लगता है है तो अगले आप में कोहली और रोहित शर्मा रन बना ले, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, नहीं नहीं, देखिए ठीक है, सब लोग बना लेगा, एक ही नहीं खेलना है, ऐसा प्लान करके जाना होगा ना आपको। लेकिन देखिए, ठीक कि है। इससे ज्यादा टर्न करे। हाँ, इससे ज्यादा टर्न करेगा। ट्रू, दैट इज ट्रू। इस मैच को लेके क्या चेपक यूजुअल चेपक से अलग था, ऐसा लगा? भाई पहला सीजन, मतलब पिच विच कंडीशंस हटाओ, ओवरकास्ट, तो ऐसा था, लग रहा था साले को हाँ, न्यूजीलैंड में मैच चल रहा है। वो सो रेड दैट वाज सॉइल। डेफिनेटली अ वेरी हाँ, डिफरेंट थिंग। वो एंड बॉल वाज रेड सॉइल का मूविंग हल्ला अराउंड था। क्वाइट अ बिट। रेड सॉइल का हल्ला था, बट एक्चुअली रेड सॉइल से ज्यादा ओवरकास्ट वाज डिफरेंट। वो चेन्नई का आदत नहीं था किसी को, उसकी वजह से वही वही। इट टुक लॉन्गर। बट एक बहुत अच्छा रोहित, चीज था। हाँ, बोलिए बोलिए। आप पहले बोल लीजिए एक चीज जो आगे बोल रहे हैं आप कि बोलिए। चेन्नई, अगेन दिनेश कार्तिक का कमेंट्री मेरे को बहुत अच्छा लगता है। दिनेश कार्तिक बोला था डे 3 के सुबह में, पिच रिपोर्ट में बोल दिया था कि आज से 3:30 बजे से बॉल घूमना शुरू होगा और रविंद्र जडेजा आ जाएगा और गेम खत्म हो जाएगा। और एग्जैक्टली अभी तो 3:30 बजे रविंद्र जडेजा आ गया और बॉल घूमा बहुत जोर उसके पहले ओवर में एक। पहले दिन एक ही चीज मेरा, एक तो दिनेश कार्तिक एक जो है ना नए जमाने का क्रिकेटर है, पूरे उसमें सबसे लेटेस्ट, तो उसको अंदाजा है कि क्या क्या होते रहता है, ऑब्जर्वेशंस भी बहुत अच्छा है, शार्प माइंड है, गुड कमेंटेटर। प्लस चेन्नई। एज लॉन्ग एज ही डजंट स्पीक कि हर किसी को दूसरे का बैट ज्यादा पसंद आता है, एज विद द वाइब्स जो इंग्लैंड में बोल दिया था, वैसा स्टेटमेंट ना दे, तब तक ठीक है। एक चीज हम यही कह रहे थे जो आप लोग बोले कि फर्स्ट डे में अगर विकेट्स देखिए रोहित शर्मा या कोहली, दो लोगों का, दे बोथ वेयर विकेट्स जो कि स्विंग के कारण गिरा। उसमें वो नहीं था कि रेड बॉल का थोड़ा बहुत, रेड सॉइल के कारण थोड़ा बाउंस ज्यादा था रोहित शर्मा वाले बॉल में, बट हल्का डेविएशन हो रहा था। हसन महमूद को इसलिए बहुत फायदा हो रहा था, थोड़ा यशस्वी जायसवाल भी परेशान हो रहे थे उस वक्त। सो इट वाज मोर बिकॉज ऑफ वेदर, नॉट दैट मच बिकॉज ऑफ द सॉइल। सो हाँ, and this वेदर के कारण and चेन्नई वाज वेरी। and this जो इनका फास्ट बॉलर था हसन ना, आई थिंक ही एक्सप्लॉइटेड द कंडीशंस वेरी गुड वेल। बहुत अच्छा डाला वो। ही वाज रिमाइंडिंग मी ऑफ जो ऑस्ट्रेलिया का वो फास्ट बॉलर था बेन हिल्फनहाउस। आता था, धीरे 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 करके जगह पे डालेगा बॉल, एकदम उसी स्पॉट से अंदर बाहर निकालेगा, थोड़ा बहुत बाउंस। तो हसन आई फेल्ट वाज ही वाज प्रीटी इंप्रेसिव। आई डोंट नो हाउ ही द रेस्ट ऑफ हिज
season is going to unfold. But he was really good. I think he was pretty good in Pakistan also, right? Yeah. हाँ अच्छा। बाकी आप लोग अपने प्यारे लिटन दास के बारे में अगर कुछ बोलना चाहें तो दोनों। यार जनता मीम First बना inning के में- मार लिया है। फर्स्ट इनिंग में तो बेचारा ठीक ही ठाक खेल रहा था। काहे ठीक है, खेला, जब लेकिन तक- वो वाला शॉट जो खेला हाँ, उस पे तो तमीम इकबाल नहीं, आप लोग पता नहीं तमीम इकबाल का कमेंट्री सुन रहे थे यानी इकबाल आपको मतलब अगर पीपीपाई आइडिया है तो इकबाल और शकीब अल हसन का रिलेशन बहुत खराब हो गया है, ठीक है। तो तमीम इकबाल हर चीज में ना कमेंट्री में शकीब पे बेचारा क्रिटिसिज्म करते वक्त भी ना कि ऐसा नहीं लगे कि भड़ास निकाल रहा है। So he was like कि I understand Litton plays like that, he plays sweep shot a lot, but what I don't understand why Shakib he never plays reverse sweep, why did he play it? तो बेचारा बड़ा। और आप लोग नोटिस करिए शकीब का बॉलिंग वाइज तो ये टेस्ट मैच बहुत खराब निकला, किया ही नहीं बैटिंग बोले, वाइज इंजर्ड था। हाँ नहीं उसमें वही दिनेश अब किसको बोल दिया, मुरली कार्तिक लेफ्ट आर्म स्पिनर क्लब से आते हैं, गए शकीब को पूछते भैया क्या हो गया है, तो शकीब बोला यहाँ पे भी चोट है, उंगली में भी चोट है। अब बांग्लादेश क्रिकेट का जो आपका डॉक्टर साहब बोल रहा है हमको तो पता ही नहीं कि इनको चोट कब लग गया, तो वापस एक कंट्रोवर्सी उधर हो रहा है। अरे चोट नहीं देखते रोहित भाई, आप ये सुनिए कि ये मैच कब से शुरू हुआ था, 12 तारीख तक वो एक, हाँ तो 12 तारीख 50 तक वो ओवर टेस्ट बॉलिंग मैच किया। खेल, हाँ 12 तारीख तक टेस्ट मैच खेल रहा था सरे के लिए, 61 ओवर हाँ, बॉलिंग हाँ। किया उस मैच में वो वही। और यहाँ आके मारा भी उसको। just to add one thing, अब how much true how much correct I am or not, बेसिकली बांग्लादेश जा नहीं सकता है भाई, उस पे मर्डर का भी चार्जेस लगाए हुए हैं, ये अवामी लीग का सांसद था, इसके पास 10 दिन का गैप था, अब इंडिया आके कलकत्ता में तो रह नहीं सकता था, तो चला गया एक मैच खेलने लंदन, उधर से आया अब 2 मैच यहाँ खेल रहा है, इसके बाद जो भी 3 T20 खेलेगा, तो भाई को तो अभी बाहर ही घूमते रहना है, बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है छोड़िए सब, क्या पॉलिटिक्स में जाए, चलिए अगले टॉपिक पे। पॉलिटिक्स के लिए हम लोग अलग चैनल खोले, उसमें एक वीडियो ऑफ कर लेंगे, नाम अलग अलग रखेंगे और बात करेंगे। अटक गए हैं है ना, अजित भाई, हमको भी लग रहा है। आवाज आ रही है क्या? अभी आ रही है, अब आ रहा बोलिए आवाज बोलिए। नहीं ठीक है, अब समय भी ज्यादा नहीं बचा है हमारे पास। एक हम लोग क्विकली अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अफगानिस्तान हैज won a one-day series against South Africa, which is a big feat. I think 2-0 से आगे चल रहा है, थर्ड मैच अभी चल ही रहा है, बहुत अच्छा नहीं चल रहा है वो अफगानिस्तान के लिए, बट बिग न्यूज रोहित भाई या एक्सपेक्टेड? इट्स नॉट अ बिग न्यूज। आप अगर देखिए शारजहां में मैच हो रहा है, एनी डे स्पिनर्स ऑफ अफगानिस्तान आर वे बेटर, राशिद खान और तो बहुत ज्यादा ही अच्छे हैं, एंड आई थिंक अफगानिस्तान इज मैच्योरिंग। जो 96 में जो बात थी ना श्रीलंका की, उसके बाद वाला फेज है अब अफगानिस्तान के लिए, शायद खत्म हो जाएगा टाइम, इसलिए इसको अगली बार के लिए रखिए, कट जाएगा, है ना। ठीक है, अफगानिस्तान बढ़िया कर रहा है। अगले हफ्ते हम लोग आएंगे तो हम लोग थोड़ा और बात करेंगे अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका के ऊपर भी, न्यूजीलैंड श्रीलंका के ऊपर भी, और हमारा अगला टेस्ट मैच भी है 27 तारीख से, तो कुछ उसका भी गेम हो चुका होगा, 1-2 दिन 3 दिन का। तो बाकी तब तक आप लोग देखते रहिए, गेम एंजॉय करते रहिए और मजे लूटिए, 7 दिन और बीतेंगे फिर। बाय बाय बाय। Crick Bits and Pieces, an unexpert panel.